कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, जीवन की क्रियाओं को सम्यक रीति से कर करके कैसे पाप मुक्त हुआ जा सकता है, इसको जानने, समझने और प्रैक्टिकल करने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, लक्ष्य लेकर के चलना है, लक्ष्य लेकर के बोलना है, लक्ष्य शून्य कुछ नहीं करना है, पहला सूत्र है जिस पर हमने बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। तीर छोड़ने के पहले निशाना तय करना होता है। तीर छोड़ करके निशाना तय नहीं कर सकते, और तीर निशाने पर पहुंचता है यदि निशाना नजर में रहे तो। अगला सूत्र प्रभु ने दिया, जसन सिनो चक्को पहेठियस, जिस रास्ते को चुना है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, मेरी नजर उसी रास्ते पर रहेगी। जिनकी नजर चलने वाले रास्तों पर होती है उनके मन भटकते नहीं है। जो चलते एक रास्ते पर है और देखते दूसरे रास्ते की तरफ है, और दूसरे जो रास्ता दिखता है वो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उससे बढ़िया दिखता है। प्रैक्टिकल देख लीजिए, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते के गड्ढे मुझे दिखते हैं। जिस रास्ते पर मैं नहीं चलता हूं वहां के गड्ढे नहीं दिखते और लगता है कि वहां गड्ढे नहीं, दुरून डोंगर साजरे, लेकिन वहां भी गड्ढे हैं। दिखते नहीं है, दिखते कहां के? अपने आगे। इसलिए दूसरे रास्ते की तरफ देखना नहीं। एक अपने ब्रेन का, अपने सोच का, अपने ऊर्जा का, अपने एनर्जी का, अपने शक्ति का एक पैटर्न बनना चाहिए। वीर्य, शक्ति, बल। भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने एक बार गजब का क्वेश्चन पूछा था कि दो मल्ल कुश्ती लड़ रहे हैं, दो पहलवान लड़ रहे हैं, और दोनों पहलवानों का कद, वेट, नॉलेज सब इक्वल है। एक हारता है, एक जीतता है, इक्वल है दोनों ही, फिर भी एक हारता है, एक जीतता है। और इंद्रभूति गौतम ने पूछा, जो जीता वो क्यों जीता, जो हारा वो क्यों हारा? एक क्वेश्चन इसलिए आया कि प्राय लोग ये सोचते हैं कि जो जीता उसकी पुण्यवानी थी, जो हारा उसके पाप कर्म का उदय था। जो जीता वो सोचते हैं कि सत्य की तरफ से लड़ रहा था इसलिए जीता, जो झूठ की तरफ से लड़ रहा था वो हार गया। जो जीता उसके विषय में लोग सोचते हैं कि उसके साथ देव गुरु के आशीर्वाद थे इसलिए जीता, जिसके अंदर देव गुरु के आशीर्वाद नहीं थे वो हार गया। भगवान महावीर ने बहुत डिफरेंट उत्तर दिया है। बोले, जिसने अपनी शक्ति को 100% एक्टिव रखा है वो जीता। वीर्यम जिनाई अवीर्यम परिजिनाई। शक्तिशाली जीतता है, शक्ति जीतती है, और शक्ति को अक्ल नहीं है। शक्ति को अक्ल नहीं है, और अक्ल और शक्ति का मेल हो जाए तो काम चलता है।
जिसको तुम्हारे उधर के आए हुए साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब उनको पूछना चाहिए कि पशु के पास कौन सा सबकॉन्शियस माइंड है, चींटी के पास कौन सा माइंड है। लेकिन चींटी बराबर शक्कर के पास पहुंचती है। चींटी को बराबर पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, अपने को जगह चेंज करनी है। बारिश आने के पहले चींटियां माइग्रेशन करती है। उनके पास कौन सा सोच है। दो प्रकार के वीर्य होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बुद्धि पूर्वक काम करता है और एक बिना बुद्धि का काम करता है। जो बुद्धि पूर्वक काम करता है उसको आभोग वीर्य कहते हैं। नाम याद कर लीजिए, क्या कहते हैं? आभोग वीर्य। और बिना बुद्धि के जो काम करता है उसको अनाभोग वीर्य कहते हैं। ये अनाभोग वीर्य जो है, इसको ट्रेन करना होता है। और इसको ट्रेन करने के लिए ये जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम से जयम भुंजन तो भाषण तो पाओ कमम न बंधई। ये दिमाग फिर भी गया तो भी शक्ति नहीं बिगड़ती है, यदि शक्ति को अपने प्रोग्राम में दिया है। ये सारी जितनी बात आपसे साथ चल रही है वो क्या चल रही है? एनर्जी को प्रोग्राम देना है। और एनर्जी को जो प्रोग्राम मिलता है वो बार बार प्रैक्टिस करने से मिलता है। आचार्य भगवान के आनंद प्रवचन में आपको एक स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। बड़ी सुंदर प्रसंग देते थे गुरुदेव कि एक सर्कस में एक मियाँ बीवी एक गेम खेलते थे, एक खेल बताते थे कि बीवी उस लोहे के कमल के बीच में खड़े हो जाती थी और कमल क्लोज हो जाता था, बंद हो जाता था। और इधर से मियाँ जो है दूर से भाला फेंकता था, इधर से फेंकता था उधर से निकलता था, इधर से फेंकता था उधर से निकलता था, हर प्लेट में से वो निकलता था। आप समझ सकते हैं कि उसको 16 प्लेट होंगी, 16 पंखुड़ियां होंगी, तो 16 पंखुड़ियों से भाला निकलता है। लोगों की सांस अंदर के अंदर ऊपर के ऊपर, ये भाला गया खून आएगा, ये भाला गया खून आएगा। और जब आखिरी भाला फेंका जाता था तो कमल खुलता था, और कमल खुलता था तो वो जो बीवी है वो ड्रेस चेंज कर करके वहां होती थी। यदि उसने शुरुआत में उसके पास रेड ड्रेस होगा तो जब कमल खुलता था उस समय उसका ग्रीन ड्रेस होता था। वो तालियों से गूंज जाता था पूरा हॉल, पूरा पंडाल। अरे मियाँ बीवी में एक दिन जो होता है वो हो गया। क्या होता है? झगड़ा। और बीवी की जुबान लंबी, वो बोलती जा रही थी, वो बोलती जा रही थी। और मियाँ ने तय किया तुझे जितना बोलना बोल ले, आज तेरी जान मेरे हाथ में है, तेरी जान मेरे हाथ में है। कल एक भाला ऐसा फेंकूंगा कि दूसरे भाले की जरूरत ही नहीं रहेगी। और सेकंड डे जब ये खेल शुरू हुआ तो मियाँ जी प्रयास कर रहे कि भाला ऐसा चला जाए रॉन्ग वे से। वो वेट करता है कि भाला गया ना, उधर से खून निकला, लेकिन सारे भाले चले गए, खून निकला ही नहीं। वो वैसी की वैसी, मन बिगड़ गया था, इंटेंशन चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ कुछ। ऐसा कैसे हो गया कि फेंकने की जो ताकत थी उस हाथ को, उस एनर्जी को
एक पैटर्न मिला होता है, एक प्रोग्राम मिला होता है, ऐसा ही फेंकना है। दिमाग बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, लेकिन अंदर की शक्ति नहीं बिगड़ी। ये जिन शासन की बात बता रहा हूं मैं आपको। 10 प्रकार से आदमी सिद्ध होता है। 10 रुचियां बताइए उत्तरा ध्यान सूत्र में, उसमें एक रुचि है क्रिया रुचि। और क्रिया रुचि का मतलब है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति को एक बार पैटर्न आपने दे दिया, क्रिया शक्ति को आपने ट्रेन कर दिया, तो दिमाग कितना ही भटकता रहे, मंजिल पर पहुंच जाओगे। और उसी की बात से जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम से जयम भुंजन तो भाषण तो ये क्रिया है। और एक बार आपने एनर्जी को पैटर्न दे दिया कि तुम्हारा मन बिगड़ा तो भी एनर्जी का पैटर्न वही ले जाता है। ये कैसे पता है आपको? आप कहीं जाने के लिए बस में बैठे, बस चालू हो गई, नॉन स्टॉप बस है, अब वो केवल बंबई जाकर के रुकेगी, और बीच में आपका मन भटक गया, अरे यार बंबई नहीं जाना है, मुझे घर जाना है, घर बहुत काम है। लौट सकते हैं आप? कहाँ उतरोगे? बंबई उतरोगे। और बंबई उतर के क्या करोगे? बंबई का ही काम करोगे। मन तो भटका, मन भटका, लेकिन शरीर नहीं भटका, शरीर नहीं भटका। और शरीर वहीं पहुंचा जहां पहुंचने का था। धम्मा रामे, इस शरीर को जो है तुम भोग का मंदिर या भोग का घर भी बना सकते हो, रोग का घर भी बना सकते हो, और प्रभु का घर भी बना सकते हो। ये 6 की 6 क्रियाएं शरीर को धर्म का मंदिर बनाने की है। और एक बार शरीर धर्म का मंदिर बन गया तो मन कहां रहेगा? जहाज का पंछी उड़ी उड़ी पुणे जहाज पर, उसको आना कहां पड़ेगा? तो ट्रेन किसको करना है? शरीर को। शरीर ट्रेंड हो जाए, चलने की कला आ गई। अगला प्रिंसिपल दे रहा हूं, समझ में नहीं आए तो सुन लेना। क्या जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक श्रद्धा नहीं है, और जिसके पास हो नहीं सकती है, उसको अभवी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभवी जीव कहते हैं। ऐसा अभवी जीव जिसकी धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जिसकी धर्म पर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, जिसकी भगवान महावीर पर आस्था नहीं है, ऐसा अभवी जीव प्रभु महावीर ने बताई हुई क्रिया, क्या क्रिया एक्यूरेट करता है तो वो भी 90 ग्रेवेग तक जाता है। क्रिया केवल, इमोशन नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के साथ करेगा तो सिद्धि में पहुंचेगा, और बिना श्रद्धा का करेगा तो नरक में तो नहीं जाएगा, तिरंज गति में नहीं जाएगा, मनुष्य नहीं बनेगा, क्या बनेगा? देव बनेगा। ऐसी ये क्रिया है। मैं ये क्रियाओं की चर्चा इतनी लंबी क्यों कर रहा हूं? किन क्रिया का सामर्थ्य है कि ये क्रिया अभवी जीव यानी नास्तिक, अधार्मिक, बाकी सारी दुनिया तुम्हारे पास एक ही शर्त रखती है, श्रद्धा होगी तो फल मिलेगा, बिना भावना के फल नहीं मिलेगा। प्रभु महावीर क्रिया का वो पैटर्न देते हैं कि इमोशन नहीं होगी तो भी पुण्य का बंध होगा। परफेक्शन चाहिए, इसलिए श्रद्धा की परमात्मा चर्चा ही नहीं कर रहे। तो ऐसा चल, और पुण्य बंद होगा, इसमें पाप की निर्जरा होगी।
और यदि तुमने श्रद्धा से किया, यदि आपने श्रद्धा से किया, भक्ति से किया, अवभाव से किया, इसी क्रिया को, चलने की क्रिया को यदि आपने भक्ति से किया तो भगवान बनोगे, और बिना भक्ति का किया तो सुखी बनोगे। दो ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। बिना भक्ति का किया, बिना श्रद्धा का किया तो सुखी बनोगे, और भक्ति के साथ किया तो भगवान बनोगे। शर्त ही नहीं यहां पर, एक क्रिया है। जयम चरे, चलते समय नजर कहाँ रहनी चाहिए? रास्ते पर। पांव कैसे रखना, कैसे उठाना पांव को, पांव कैसे उठाना, कैसे रखने पांव को? आप कैसे चलते, आपने कभी गौर किया? आपने कैसे चलते कभी गौर किया? पहले पंजा रखते हो कि पहले एड़ी रखते हो? मार साहब, क्या रखते पहले? पंजा पहले रखते हो, और वहीं से तुम्हारे घुटने, तुम्हारी कंबर दुखने शुरू हो जाती है। देखो एक बार अपने पांव की तरफ, पांव का कौन सा हिस्सा ताकतवर है? एड़ी ताकतवर है कि पंजा ताकतवर है? तो जोर किस पर देना चाहिए? कमजोर पर देना चाहिए कि मजबूत पर देना चाहिए? अब तुमने पंजे पर रखा पहले, और पंजे को पहले रखोगे तो सारा लोड किस पर आएगा? वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। प्रभु महावीर कहते हैं पहले एड़ी को नीचे रख, एड़ी रख करके फिर पग रखा, एड़ी रख करके फिर पग रखा। एड़ी रख करके तुम चले तो पांव घिसते भी नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।